पहली भारत न्यूज, हर खबर का सच होगा आप तक। दुष्कर्म पीड़ित के परिजनों से गया चरण दिनकर ने थाना चंदपा पर की मुलाकात। पीड़ित परिवार को उचित मुआवजा व सुरक्षा व्यवस्था देने जाने की मांग। प्रदेश में लचर कानूनी व्यवस्था को लेकर भाजपा सरकार पर बोला हमला। दुष्कर्म पीड़ित दलित युवती के परिजनों से मिलने के लिए बसपा के पूर्व मंत्री गया चरण दिनकर अपने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ गांव बुलगड़ी जा रहे थे। इसी बीच थाना कोतवाली चंदपा पुलिस ने गए चरण दिनकर को थाना पर ही रोक लिया। पीड़ित युवती के परिजनों को गांव से थाना बुलवाकर मुलाकात कराई। परिजनों से मुलाकात कराते हुए बसपा से पूर्व मंत्री गए चरण दिनकर ने पीड़ित परिवार को उचित मुआवजा व सुरक्षा व्यवस्था मुहैया कराए जाने की मांग की है। ये हाथरस जनपद में बूलगड़ी गांव है जो थाना चंदपा में आता है। हाथरस जिले में चंदपा थाना है और चंदपा थाने के अंतर्गत बूलगड़ी गांव। वहाँ 2-3 परिवार वाल्मीकि समाज के लोग हैं, बेहद गरीब हैं, कमजोर। लड़की की माँ और लड़की का भाई यानी ओम प्रकाश की पत्नी, ओम प्रकाश की पुत्री और ओम प्रकाश वाल्मीकि का पुत्र, ये तीनों घास काटने के लिए गए थे जानवरों के लिए। लड़का तो घास लेके घर चला आया, माँ और बेटी वहाँ खेतों में ही रह गए। माँ और बेटी के बीच में थोड़ा फासला था, वो दूसरे खेत में थी, वो दूसरे खेत में थी। और इस दौरान उस गांव के 4 उद्दंड किस्म के सामंती सोच के लोगों ने उस लड़की को पकड़ लिया, उसके साथ गैंगरेप किया। गैंगरेप करने के साथ साथ जान से मारने की नीयत से उसको इतना टार्चर किया और इतना मारा कि उसकी रीढ़ की हड्डी टूट गई, उसकी जीभ काटी डाली गई। वो इतनी बड़ी घटना होने के बाद भी वहाँ का इंस्पेक्टर सोता रहा। वहाँ के इंस्पेक्टर ने कोशिश नहीं की कि हम इस घटना में, इतनी बड़ी घटना में हम हाथ पैर हिलाएं। इसलिए उस घटना में भी मैं आज पीड़ित परिवार के बीच में अपने बहुजन समाज पार्टी के जिम्मेदार पदाधिकारी हैं, उनके साथ एक प्रतिनिधिमंडल बनकर के उस पीड़ित परिवार से मिला, उनके दुख दर्द में शामिल हुआ। और इस समय वो लड़की जिंदगी मौत से जूझ रही है, आज भी एम्स में है। आज की तारीख पर ही जो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के अंतर्गत मेडिकल कॉलेज है, वहाँ से उसको रिफ़र कर दिया गया, एम्स में रिफ़र कर दिया गया। इसलिए यहाँ भी भूल हुई है, प्रशासन से भूल हुई। और मैं देख रहा हूँ कि पूरे प्रदेश में पर डे जो बेहद कमज़ोर किस्म के लोग हैं, जो अपने बलबूते सरकार के रहमो करम पर जिंदा नहीं, सरकार उन्हें जीने नहीं दे रही। पर डे हत्याएं, बलात्कार, डकैती, छिनैती जैसी पर डे घटनाएं अंधाधुंध हो रही। अलीगढ़ के चंदपा में जो घटना हुई थी हाथरस में, उसमें 4 आरोपियों की गिरफ्तारी पुलिस ने कर ली। हाँ, 4 अभियुक्तों की आगे पार्टी का क्या मतलब चारों मुलजिमानों को गिरफ्तार कर लिया है। पीड़िता के 161 के बयान हो चुके हैं। 164 के बयान हो जाते हैं तो अच्छी बात है, 161 के बयान ही सफिशिएंट। लेकिन मुझे लग रहा है कि जिस तरह से ये खेल चल रहा है, उस लड़की को एम्स में भेजा गया, कहीं ऐसा तो नहीं कि प्रशासन जो मुलजिमान हैं उनके पैरोकारों से मिलकर के कहीं उसकी हत्या करके सबूतों को नष्ट तो नहीं कर देना चाहती। इसलिए पार्टी पीड़ित परिवार के साथ पूरी ताकत के साथ खड़ी है। उन्हें न्याय दिलाने के लिए जो रूल्स रेगुलेशन हैं, जो कानून है, कानून के दायरे में रह करके उन्हें न्याय दिलाने का काम और संरक्षण देने का काम बहुजन समाज पार्टी करेगी। इन दोनों घटनाओं से हो करके मैं वापस लखनऊ जा रहा था। पार्टी जो तमाम प्रशासनिक अधिकारी हैं, उन पर भरोसा नहीं है आपको, इलाज करा रहे हैं दिल्ली में? नहीं, भरोसा करने लायक काम ही नहीं किया। तो क्या पार्टी की तरफ से कोई व्यक्ति वहाँ जाएगा, उसकी बच्ची की देखरेख, अपनी देखरेख? हाँ, पार्टी के लोग लगे, वही आज ही दिल्ली में लगा दिए गए। जब तक रहेंगे, जब तक एडमिट। बिल्कुल बिल्कुल। मंत्री जी, पार्टी की तरफ से वर्तमान सत्ता से कोई पीड़िता के लिए मांग भी की गई है क्या? नहीं, पार्टी कोई मांग नहीं करती। बहन जी का ट्वीट आया सर। पार्टी ऐसी सरकार से क्या मांग करेगी?
केवल इतना है कि वो अपने दायित्वों कर्तव्यों का निर्वहन करें। जो उनके क्रियाकलापों से पूरे प्रदेश में जंगल राज है, कानून व्यवस्था दुरुस्त है, उसको दुरुस्त करने का काम करें, कानून व्यवस्था चुस्त और दुरुस्त करें। हाथरस और दोनों घटनाओं में जो भी अभियुक्त गण हैं, इतनी बड़ी ये घटना है, इतनी विभत्स घटना है, इतनी संवेदनशील घटना है कि सारी मर्यादाएं ताक पर रख दी गई। ऐसे अभियुक्त गणों के विरुद्ध एनएसए की कार्रवाई होना चाहिए, पार्टी मांग करती है। मंत्री, लास्ट सवाल है मेरा, हाथरस पुलिस के लिए भी आप कुछ कहेंगे पूरे घटनाक्रम पे? हाथरस पुलिस में भी कहा गया कि जिन लोक सेवकों ने संवेदनहीनता दिखाई है, जिन्होंने उपेक्षापूर्ण व्यवहार किया, जिन्होंने पक्षपातपूर्ण काम किया, जिन्होंने अपनी जिम्मेवारी का निर्वहन नहीं किया, उनके विरुद्ध भी आईपीसी की सुसंगत धाराएं और SC/ST एक्ट की धारा 4 के तहत अभियोग पंजीकृत किया जाना चाहिए, यानी ऐसे ताकि आगे संदेश मिले कि हम नौकरशाह हैं, जनता के नौकर हैं, बादशाह नहीं, और हमें अपने पद के दायित्व और कर्तव्यों के निर्वहन की जिम्मेवारी दी गई। इसी बात का वेतन दिया जाता है।